नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। झारखंड में 2025 जो होगा वो नौकरियों का साल होगा, बम्पर बहाली आने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, अब देखिए 1 बाय 1 नोटिफिकेशन भी शुरू हो जाएंगे। अभी तो ये गजट में नोटिफिकेशन आया है। गजट नोटिफिकेशन होता क्या है और कितने दिनों बाद अमूमन वैकेंसी आती है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड वन रक्षी का, यानी फॉरेस्ट गार्ड का। और फॉरेस्ट गार्ड के कितने पद होंगे, क्या इसकी योग्यताएं होंगी, कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे, क्या बाहर वाले भी लोग फॉर्म भरेंगे, और साथ ही साथ बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, एज जो मैटर करता है वो कब से लिया जाएगा, तमाम चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो यहां पे, हालांकि ये पदाधिकारी लोग हैं, अब झारखंड में जब आपका फॉरेस्ट गार्ड में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपकी नियुक्ति कर ली जाएगी, तो विभिन्न जिलों में आपकी तैनाती की जाएगी। जिला वाला ये पोस्ट होता है, यानी जिस जिला में आपकी नियुक्ति होगी, जैसे मान लीजिए किसी का रांची में हुआ, किसी का सिंहभूम जिले में हुआ, मान लीजिए आपने ऑप्शन दे रखा है, विकल्प दे रखा है, आपने पूछा जाता है, तो आपका वहीं आपको नौकरी करनी होती है। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफर दूसरे जिलों में। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप चॉइस पे ले सकते हैं। खैर, वो चीजें बताऊंगा। और आपकी सफलता के लिए ना आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। आपका मुख्य काम क्या होता है, बाघ है, हिरण है, हाथी है, इसके अतिरिक्त जंगल यानी वन और वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा प्रदान करना, और अवैध जो लकड़ी कटाई होता है इन सब चीजों को रोकना। आप वन के रक्षक हैं, यानी वन रक्षी। आप वन के रक्षी हैं और वन में रहने वाले तमाम प्राणियों के आप ही रक्षक हैं। तो चलिए 1 बाय 1 आपको चीजें मैं दिखाता हूं। तो यहां पे आप देखिए गजट, ये है झारखंड गजट, और ये जो विभाग है यहां पे देखिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। यहां पे आपको जो मैं मेन चीज है वो आपको सिर्फ बताऊंगा। यह नियमावली झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 कह जाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। मेन बात मैं आपको बता देता हूं। वन रक्षी मूल कोटि का पद, ये मूल कोटि का पद, यानी इसी का विज्ञापन आएगा वन रक्षी पोस्ट के लिए। इसका पे बैंड वहां पे देख लीजिए, लेवल 3 में है। लेवल 3, जितना लेवल हाई होगा उतना ज्यादा सैलरी होगा। लेवल 1 से स्टार्ट होता है और लेवल का ये ऊपर जाता है, तो आप लेवल 3 पे रहिएगा। और प्रथम प्रोन्नति, आपका जब प्रमोशन होगा तो क्या बन जाएगा, प्रधान वन रक्षी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे बहुत सारा विज्ञापन आता है, कांस्टेबल का एग्जांपल समझिए। झारखंड पुलिस में विज्ञापन आया, पुलिस बने आप, यानी कांस्टेबल बने, तो कांस्टेबल के बाद बन गए हेड कांस्टेबल। अभी आप छोटा वाला भाई हैं, अब आप बड़का भाई बन गए। बड़के भाई के पास कुछ पावर भी आ जाता है, तो आप प्रधान वन रक्षी बनेंगे, तो लेवल 4 में चले जाएंगे, कुछ दिनों बाद बन जाइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको लेके आप बनेंगे कैसे, उम्र क्या होगा और कितना टोटल पोस्ट है, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। अब यहां पे देखिए उम्र सीमा क्या है, 18 से 35 साल। 18 से 35, 1 अगस्त याद रखिएगा, 1 अगस्त 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी, 18। लेकिन चूंकि ये विज्ञापन आया था 2015 में, ये विज्ञापन कब आया था, नियमावली बना था 14 में, और झारखंड वन रक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से 15 में विज्ञापन आया था। उसमें 2 एग्जाम थे, पीटी मेंस 2 थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है, आप सभी को पता है। तो 1 अगस्त 2025 को मिनिमम एज आपका होना चाहिए कितना, 18 साल। कितना, 18 साल। क्वालिफिकेशंस की बात करें, आप कितना पास रहिएगा, क्या रहिएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भारत के नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास। 12वीं आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 पास यानी 12वीं पास कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 साल मिनिमम हो, 1 अगस्त 2025 को। मैक्सिमम 35 साल फॉर जनरल कैटेगरी। इसी में आप कैटेगरी को बांटिएगा आगे, तो SC ST 40 साल तक चला जाता है। ठीक है, जनरल और EWS के लिए 35 साल एज होगा। अब ये मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज का कट ऑफ, मैक्सिमम एज का जो कट ऑफ होगा वो डेट कब डिसाइड किया जाता है, ये नोटिफिकेशन में दिखेगा, अभी कह पाना मुश्किल है। देखिए अब यहां आइए, अब इसमें क्या होगा, आपका जब यहां पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये शारीरिक योग्यता परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षा, उसके बाद आपका लिया जाएगा लिखित परीक्षा।
शारीरिक योग्य, पिछला बार क्या हुआ था रिटेन, अब देखिए इस बार क्या होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी दिख जाएगा। लेकिन शारीरिक योग्यता परीक्षा में क्या है, पहले आपका सबसे पहले पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी। अब देखिए पीईटी में क्या क्या लिखा जाता है, बहुत सारा चीज देखा जाता है भाई। दौड़ के पहले आपका हाइट नापा जाएगा कि 165 सेंटीमीटर है कि नहीं। यदि आप एससी और एसटी हैं झारखंड के तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। आपका छाती का माप यानी जो फुलाते हैं चेस्ट, 79 फॉर जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी, और फुलाने के बाद 84, मतलब 79 से 84 आपको चेस्ट फुलाना है 5 सेंटीमीटर। इसमें सब लोग लगभग पास हो जाते हैं। हाइट एक मैटर करता है कि हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अच्छा, यदि आप एससी और एसटी हैं, यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपको 77 सेंटीमीटर यानी 77 से 77.5 82 फुलाना है चेस्ट को, ठीक है। अब चेस्ट फुलाने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है भाई। आप चेस्ट फुलाइएगा, जितना ज्यादा सांस भर पाइएगा उतना ज्यादा आपके अंदर स्टेमिना भी होती है। बहुत तरह की चीजें हैं, ये रखा गया है। अब महिला, इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए पोस्ट है। महिला के लिए ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं तो 145 सेंटीमीटर। अब यहां पे दौड़ होगा। दौड़ ये एक्चुअली दौड़ नहीं होता है, एक्चुअली पैदल चाल होता है, लुधुकिया चाल। पैदल चाल में आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से पास हो जाइएगा। याद रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड के बहाली में जो थोड़ा 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस किए होंगे, जिनका हाफ ना आता हो, वो अमूमन पास हो जाते हैं, फेल बहुत कम होते हैं यहाँ पे। तो 4 घंटे की अवधि में न्यूनतम 25 किलोमीटर पैदल चलना है आपको। पैदल चलिए, कूदिए, रेंगिए, लोटिए, कैसे भी, लेकिन पहुंच जाइए, है ना। और महिला उम्मीदवार के लिए 4 घंटे की अवधि में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। माने 4 घंटा में आपको इनसे दुगना से थोड़ा कम, तो 25 किलोमीटर पुरुष के लिए है और महिला के लिए 14 किलोमीटर। अब आते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा का जो ये पैटर्न होगा ना, इंटरमीडिएट स्तर का होगा। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एक शारीरिक योग्यता परीक्षण भी होता है, वो बहुत नॉर्मल सी बात होती है। फ्लैट फुट वगैरह देखा जाता है, आंख उख ठीक है कि नहीं, आंखिया से कहीं 4 को तो नहीं लौक रहा है, मालूम चला 4 जगह से भाग आ रहा है, बहुत सारा चीज देखा जाता है ना। तो आपका आंख बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बीपी भी ठीक होना चाहिए। नॉर्मल मेडिकल होता है, आर्मी उर्मी जैसा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल मेडिकल होता है। अब यहाँ पे पहले देखिए 2015 में जब ये एग्जाम हुआ था इसका, और 2016 में मेंस हुआ था, तो वनरक्षी का जब पहले आया था, पहले पीटी मेंस हुआ करता था, बहुत सारे एग्जाम्स जो होते थे जेएसएससी के द्वारा। अब क्या है, अब यहां पे सरकार चेंज करके नहीं, एक ही एग्जाम हम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेंस। तो इस बार क्या होगा, सिर्फ मेंस। पेपर 3 होंगे। पहला पेपर होता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या पूछा जाता है कि आपका 60 क्वेश्चन यहां पे हिंदी और 60 क्वेश्चन इंग्लिश में। यहां 60 एच हिंदी कर दिया, 60 इंग्लिश। यहां सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यानी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30% लाना है। यानी आपको कितना क्वेश्चन सही करना है, तो क्वेश्चन की संख्या होगी 36 क्वेश्चन सही करना है। एक आपको सिंपल ट्रिक यहां के लिए बता देता हूं। जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, एक आप YouTube पे सर्च कीजिएगा हिंदी मास्टर वीडियो। क्या आपको सर्च करना है, हिंदी मास्टर वीडियो। हिंदी मास्टर वीडियो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, आराम से आपको मास्टर वीडियो दिख जाएगा, और उसको आप देख लिए ना, तो आप ई पेपर में कभी आप फेल नहीं होइएगा। तो पेपर 1 का तो टेंशन ही हटा दीजिए। अब आते हैं पेपर 2, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। यहां पे 100 प्रश्न रखे जाएंगे। ये सब प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो जिसे आप बोलते हैं, एक प्रश्न 4 विकल्प। हाँ, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। यहां पे निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव कितना होता है, तो निगेटिव 1/3 होता है, मतलब 0.33 मान लीजिए, 0.33 मार्क्स, ठीक है। 1/3 यानी 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 क्वेश्चन सही वाला आपका हट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तीनों पेपर में होता है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 100 क्वेश्चन में आपका जो बुक का सिलेबस दिया है, जैसे मान लीजिए आप, एक मैं दिखा देता हूं, जैसे आप हिंदी लेते हैं, सपोज हिंदी लेते हैं। यदि आप हिंदी लेते हैं तो इसमें आपको पढ़ना पड़ता है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। कौन सा पढ़ना पड़ता है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आरोह भाग 2 में आपका यही है 10 काव्य खंड से, और बाकी फिर आपका 8 4 12 आपका है गद्य खंड से, जिसमें वितान का 4 टॉपिक, और इसमें फिर जनसंचार माध्यम हो गया, व्याकरण हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसको लेके क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत शानदार तरीके से। एलडीसी का एक शानदार बैच बना है हिंदी का, और इसका फॉरेस्ट गार्ड का भी बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये वाले पेपर के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिसका हिंदी होगा, हिंदी में बहुत शानदार तरीके से इसको लेके चलूंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा। अब आते हैं पेपर 3 सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में ना क्या इस बार रखा जाता है, अभी तक कोई क्लियर बात नहीं
आई है अभी तक सामने। तो सामान्य ज्ञान में देखिए, अब जैसे एलडीसी में क्या है, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर है, 40 आपका झारखंड है, 50, 40, 90 और 30 जीएस है। तो इस बार इसमें क्या रखा जाता है, पिछला बार से इस बार तो चेंज होगा, तो इस बार क्या रखते हैं अभी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल से आप जितने भी कैंडिडेट हैं तैयारी अपना स्टार्ट रखिएगा, तैयारी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज और, मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के बनेगा। यानी जिसका भी लैंग्वेज, अभी आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम्स जेएसएससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं मैक्सिमम में पेपर 2 और 3, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पेपर 2 ये हो गया। अब जो भी भाषा रखें, नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली हो, जो भी रखना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है, संस्कृत, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन और यहाँ पे जीके वाले सेक्शन में कितने पार्ट आते हैं वो देखने के बाद, तो ये और ये यानी पेपर 2 और 3 को जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं और इसमें बहुत बड़ा चीज तो कुछ है नहीं। एक चीज और कि ये नोटिफिकेशन आएगा कब, सवाल उठता है कि ये नोटिफिकेशन आएगा कब। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें दी हुई हैं, झारखंड, हाँ यही है, बहुत ज़्यादा चीज नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये नोटिफिकेशन आएगा कब, ये तो गजट है, ये तो भाई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। कुल पद कितने हैं, 1315। वनरक्षी के कुल पद कितने हैं, ये फिक्स है। वनरक्षी के कुल कितने पद हैं, 1315 अभी तक के अकॉर्डिंग। हो सकता है कल के डेट में कुछ इधर उधर हो माइनस प्लस, लेकिन ये कंफर्म है कि इतने पद तो आने ही हैं, इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से है वो 1315 पोस्ट, 1315 वनरक्षी चाहिए झारखंड को, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब सवाल आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए गजट निकलने के कम से कम 2 से 3 महीने बाद उम्मीद होता है कि आपका जो विज्ञापन है वो आएगा। तो आप मान के चलिए कि अभी मार्च के बाद, यानी मार्च के बाद ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मार्च के बाद ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जेएसएससी के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सबों को बता दिया जाएगा बाकायदा, टेंशन मत लीजिए। और जो पेपर 2 है ना, जिसकी बात मैं कर रहा था, टोटल पोस्ट 1315 है, ठीक है। और जो पेपर 2 की मैं बात कर रहा था, ये वाला जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, व्याकरण, जनसंचार का माध्यम, बहुत शानदार रूप से नोट तैयार किया जा रहा है। और क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, हिंदी वाला। तो हिंदी का सेगमेंट तो आपके पास पूरा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हिंदी में बहुत अच्छे से धारदार तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा इस बार भी, खुल के। मैं जब भी क्लास लेता हूं अब खुल के एकदम मजा आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी इसमें अपडेट होगा आने वाले टाइम में आप सभी को अपडेट जरूर करूंगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।